लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका बेसिकली आपका अलजेब्रा का पार्ट होता है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप लोग कुछ 9th में जानते होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल किस किस टाइप में डिवाइड होता है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग जैसे लिख सकते हैं कि a और ax पावर 1 a पावर 2, ठीक है, ऐसे ही पॉलिनोमियल का यही फॉर्म होता है। ठीक है, तो कहाँ तक an और x पावर n तक। ठीक है, तो क्या होता है अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस टर्म में लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि इसमें कोफिशिएंट, तो जानते होंगे कोफिशिएंट क्या होता है, e x के बदले जो x के पास रहेगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और कोई भी मतलब कि आपका कांस्टेंट और क्या कांस्टेंट और आपका वेरिएबल, ठीक है, उस टर्म में लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या अलजेब्रा का पार्ट होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में पढ़ने से पहले आप जानते होंगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है टर्म के आधार पर और आपका टर्म और आपके पावर के आधार पर। ठीक है, पावर के आधार पर, तो टर्म के आधार पर डिवाइड किया गया है आपका, जिसको मोनोमियल बोलते हैं एक, जैसे 9th में पढ़े होंगे। फिर है बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सब खजियोल जानना है सब। ठीक है, ये सब याद नहीं करना है सबको। और आप लोग को पढ़ना है 10th में पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपको यही पढ़ना है 10th में, और क्यूबिक पढ़ना है, क्यूबिक, और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो टर्म का मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, जैसे कि मान लीजिए कि 2, ठीक है, x लिख दें, ठीक है, एक टर्म। बाइनोमियल मतलब 2x + 1 बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म हो, तो 3x स्क्वायर 5x + 8। ठीक है, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 2 टर्म, 1 टर्म। ठीक है, लिनियर में जिसका पावर 1 हो उसको लिनियर बोलते हैं, जैसे कि x पावर 1 है। क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 हो, जैसे कि आपका हो गया 12x 5x - 7 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर जिसका क्वाड्रेटिक हो, जितना पावर रहेगा उतना मतलब कि आपका जीरोज निकलता है, बाद में बताएंगे आप लोग को। और आपका क्यूबिक में जिसका पावर 3 हो, बाइनोमियल में जिसका पावर, बाई क्वाड्रेटिक में आपका पावर जिसका 4 हो। ठीक है, तो टर्म के आधार पर और पावर के आधार पर बांटा गया है पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आपको क्या पढ़ना है 10th में। 10th में आपको पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि a आपका है x स्क्वायर, bx + c है, एक आपका इक्वेशन मतलब दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसमें पावर कितना है, 2, जिसका पावर 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इसमें, और ये क्या है, जो एक a है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलते हैं, जो b है कोफिशिएंट ऑफ b x को बोलते हैं, इसका आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, कोफिशिएंट ऑफ b किसका है, x का है, और c है। ठीक है, तो इसमें और सब मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको अब जीरो निकालना है। इसमें जितना पावर रहेगा उतना जीरो निकलेगा। ठीक है, जितना पावर, 2 पावर है तो 2 जीरो निकलेगा। जीरो कैसे, जीरो निकालने के लिए आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और उसको जिसका और भी। ठीक है, तो एक हम लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर 5x - 5। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके फॉर्म में है, यहाँ पे 2 क्या है, एक जगह पर है, और x स्क्वायर जैसे b 5x - 12। ठीक है, एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, निकालना है, इसको जीरो निकालना है। ठीक है, पहले जीरो निकालने के जीरो क्या होता क्या है ऐसे, तो आप लोग को पढ़ना है एक सम ऑफ जीरोज, जिसको बोलते हैं -b/a। b क्या है, माइनस तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो प्रूफिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि -b/a, तो कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x का, b किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x का, a किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और पढ़ना है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। 2 जीरो निकलता है, बोलते हैं कि जितना पावर रहेगा उतना जीरो निकलेगा। ठीक है, जीरो निकालने के लिए आप फैक्टराइज भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी होता है, जिसको अल्फा इंटू बीटा, 2 जीरो का इंटू, ये होता है आपका c/a। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, देखिए एग्जांपल लेके आप लोगों को बताते हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है 2x स्क्वायर
5x माइनस 12 दिया हुआ है इक्वेशन। इसको निकालना, इसका जीरोज निकालना है, ठीक है, और इसका रिलेशन बिटवीन इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका जीरो निकालने के लिए क्या करिएगा, इसको करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना जानते होंगे, 12 दूनी 24, 24 को तोड़ना है जिसमें +7 भी आ जाए और इंटू करने पे कितना आ जाए 24 पे आ जाएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा इसको, तो 2x² 8x माइनस 3x और 12, ठीक है, हो गया। 12 दूनी 8 का 24 और माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देख रहे हैं 2x कॉमन ले लेंगे तो x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x + 4, ठीक है। तो 2x माइनस 3 और x + 4, ठीक है। 2 जीरो निकला, जैसे कि यहाँ से एक जीरो, 2x + 3, तो 2x + 3 = 0 लेंगे तो इसको लेके जाएंगे इधर, तो हो जाएगा 3 और 2x, x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। पहला इसको लेंगे x + 0 = x - 0, ठीक है। तो ये 2 जीरो निकला, ठीक है, पावर था 2 तो 2 निकला जो जीरो। कैसे निकालें हम लोग, फैक्टराइज करके निकालें, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो गया एक अल्फ़ा, एक मेरे लिए हो गया बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो एक हो गया, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, तो देखते हैं, आपको अभी बताए थे अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा है, सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अल्फ़ा प्लस क्या होता है, -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x b कौन सा था, a है ना, b, इसको हो जाएगा -5 और कोफिशिएंट ऑफ a कितना है 2, ठीक है। तो और यहाँ से अल्फ़ा निकाले थे कितना हम लोग को 3/2 निकाले हैं, ठीक है, ठीक है, 3/2। और यहाँ से कितना निकाले हम लोग -4, इसको रखेंगे तो देखेंगे अगर एक इक्वेशन से लिए हम लोग -b/a, एक कहाँ से निकाले हम लोग, यहाँ से निकालें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग आया सवाल में है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2, इसका एलसीएम कुछ 2 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 8 में से जाएगा -5/2 -5/2, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो आपका हो गया, आपका ये आ गया रिलेशन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और एक आपका प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आपका होता है c/a। c क्या है, यहाँ से इक्वेशन में से -12 और a क्या है 2, ठीक है। यहाँ से ले ली, इक्वेशन से लेंगे और एक जहाँ से निकाले हैं वहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या निकाले हैं आपका 3/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और -4, ठीक है। एक कटेगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और यहाँ से भी क्या आएगा आपका -6, ठीक है, -6, ठीक है, -6 = -6, ठीक है। ये सब बहुत ईजी है, वेरी ईजी, ठीक है। और एक चीज़, जैसे कि आपका यहाँ से जीरो निकाले आपका 3/2 और -4, कभी कभी आपको मान लीजिए निकालना है, दे देगा जीरो देगा, जैसे जीरो दे दिया, इफ़ 2 zeros आर गिवन, जैसे कि एक 3/2 और अल्फ़ा -4 निकाला था ना, तो कभी डायरेक्ट क्या दे देगा आपको, जीरो देगा। इफ़ 2 zeros आर गिवन 3/2 एंड -4, तो एक अल्फ़ा दिया हुआ, एक बीटा दिया हुआ, बोलेगा निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। इफ़ 2 zeros आर गिवन, तो उसका फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए, इफ़ 2 zeros आर गिवन तो होता है इसका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोज इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्म होता है। इफ़ 2 zeros आर गिवन देन फाइंड द पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे x² अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा दिया हुआ है मान लीजिए, ये बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर रखेंगे 3/2 -4x, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका पोलिनोमियल निकल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्या करता है कि 2 पोलिनोमियल दे देगा, 2 जीरोज देगा और बोलेगा निकालने के लिए पोलिनोमियल, ठीक है। अगर कभी कभी क्या बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को, इफ़ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट आर गिवन, सम ऑफ जीरोज मान लीजिए 5 है, ठीक है, एंड दिया हुआ रहेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कभी कभी आपका देगा सेपरेट जीरो देगा, इफ़ 2 zeros आ रहा है, ठीक है, कभी कभी देगा सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए 4 और फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देगा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, पोलिनोमियल बराबर होता है आपका px x² अल्फ़ा इंटू बीटा
एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, मतलब कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यही आपका गिवन है, तो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें इसको पुट कर देंगे 5x और इसको पुट कर देंगे 4, तो यही आपका निकल जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कभी ये देगा कभी ये देगा, ठीक है। कभी मान लीजिए ठीक है, कभी आप लोग को मान लीजिए कि ये 2x² अभी, और आपका यहाँ से आ गया आपका यहाँ पे 5x - 12, ठीक है, 2x² 5x - 12, ठीक है। जैसे कि ये आपका गिवन है, इक्वेशन दिया हुआ है और बोल दिया कि निकालने के लिए आपका, और इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आपका इसका जीरोज है, अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज है और इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा इसका जीरोज है एंड इसका इक्वेशन दिया हुआ है। और मान लीजिए निकालने के लिए बोल दिया कि आपका ये निकालिए 1/α 1/बीटा, ठीक है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, जैसे कि यहाँ से निकालिएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालिए, क्या होगा -b/a होता है, तो यहाँ पे -b/a, तो -b किसका होता है, कोफिशिएंट होता है x का, तो -5 हो जाएगा। a किसका होता है, x² का, ठीक है। और निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो किसका होता है c का, c/a होता है, ठीक है। तो c क्या है हमें -12, ठीक है, और a बाई, ठीक है, इसको काटेंगे तो -6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लिए सम ऑफ जीरो निकालें और निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, और हमको दे दिया ये निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से निकालें तो इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा एलसीएम, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा, और यहाँ से या बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पर होगा अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं -5/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले हुए हैं -6, सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो माइनस से माइनस कटेगा और 5 यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कि आप लोग का यही है क्वेश्चन, आपका इक्वेशन ही दिया हुआ रहेगा, यहाँ जैसे लिख दिया α/बीटा और β/α निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। इफ़ 2 जीरोज आर, ठीक है, गिवन है और क्वाड्री पॉलिनोमियल एक दिया हुआ रहेगा, उसका 2 जीरो बोल दिया कि अल्फ़ा बीटा गिवन है उसका, इस तो अल्फ़ा बीटा किससे निकालेंगे, इससे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसी से निकालेंगे, ठीक है। तो बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ α/बीटा β/α, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फ़ा बचेगा तो अल्फ़ा² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, यहाँ पे क्या होगा आपका β² होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, तो इससे निकाल लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट, इस इक्वेशन से क्या होता है c/a, ठीक है। c क्या है यहाँ पे -12, ठीक है, और a क्या है 2, तो यहाँ पे -6, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आपका a किसका है x² का और c कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, ठीक है। और आपका यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे α² β² है, ठीक है। तो ये α² β² तो इसमें तो नहीं है, लेकिन जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या करेंगे -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको अगर सॉल्व करिएगा तो फिर इतना ही आएगा, अगर अल्फ़ा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab करेंगे तो कट क्या a b कट जाएगा, फिर यही इतना ही बचेगा, ठीक है। आप लोग करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो इसमें अब इसको टर्म में लिख दिए, तो जानते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा सम ऑफ जीरोज क्या होगा -b बाई मतलब 5, ठीक है, फार्मूला में ही होता है -b, ठीक है। तो और a 2, ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे -5/2 का होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकालें हम लोग -6 निकालें, यहाँ पुट कर देंगे, अब फिर नीचे निकालें यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा -6, ठीक है। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, जब पढ़ाते हैं एक्सरसाइज तो उसमें डील किया जाएगा, कुछ बच गया है उसमें एक्सरसाइज दौरान उस पर डील कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए।